जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I salute APJ Abdul Kalam and अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि आज 13 मई है और भारतीय परमाणु परीक्षण का इतिहास साहस, गोपनीयता और वैज्ञानिक श्रेष्ठता की एक अद्भुत कहानी है। भारत ने मुख्य रूप से 2 बार बड़े स्तर पर परमाणु परीक्षण किए हैं। उन्होंने पोखरण 1 और पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको इनकी पूरी कहानी जानकारी देने जा रहा हूँ। एक पोखरण, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, इसका मतलब ये होता है कि बुद्ध मुस्कुराया, क्योंकि उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और लोगों ने सोचा कि कुछ बुद्ध के बारे में होगा और 1974 में यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। तारीख थी 18 मई और 1974। स्थान था पोखरण, राजस्थान था, मरुथल था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ख़ास बात, इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन का नाम दिया गया था। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जिसने परमाणु परीक्षण हासिल की थी, और वह भी बिना किसी बाहरी मदद के। पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति उसको नाम दिया गया था। 1998 में यह परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पहला ठीक से नहीं हुआ था, क्योंकि इसको भारत ने पूर्व परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया था। तारीख थी 11 मई और 13 मई 1998। स्थान था पोखरण रेंज, राजस्थान, और उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिक नेतृत्व APJ अब्दुल कलाम के हाथ में था। और दूसरा चिदम्बरम, जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। अब अमेरिका ने दुनिया को धमकी दी थी कि कोई भी देश अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, जो करेगा उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तब अमेरिका सैटेलाइट से पूरी दुनिया पर नज़र रख रही थी, और फिर भी भारत ने 11 मई को 3 धमाके किए, और इसमें एक था न्यूक्लियर, दूसरा था हाइड्रोजन बम और तीसरा था विखंडन बम शामिल था। और आज के दिन 13 मई को 2 धमाके किए गए थे। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने जासूसी उपग्रह सैटेलाइट लगातार भारत पर नज़र रख रही थी और बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम की चाल बहुत गहरी थी। अमेरिका ने ITBC का कायदा बनाया था कि कोई भी देश आकाश में, पानी में या ज़मीन पर अणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम ने ज़मीन के अंदर परीक्षण करने का सोच लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जैसे जैसे अब्दुल कलाम कहते हैं वैसे ही सब करो। दोनों ने तय कर लिया था कि परीक्षण करना है तो सबको वही करना पड़ेगा। तो अब्दुल कलाम ने रक्षा मंत्री से कहा कि ऐसी बात फैला दो कि भारत सैनिकों को पोखरण के अंदर युद्ध की ट्रेनिंग दे रहा है और उसकी तैयारी चल रही है, और उसने 10,000 सैनिक वहाँ पे तैनात कर दिए। फिर वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहन ली ताकि किसी को पता ना चले कि क्या हो रहा है। केवल रात के अंधेरे में यह सब काम करना था और सैटेलाइट से बच के ये काम करना था। वैज्ञानिक ने झूठे नाम भी इस्तेमाल कर लिए थे, जैसे APJ अब्दुल कलाम का नाम मेजर जनरल पृथ्वीराज रखा गया था। सब तैयारी हो चुकी थी, ज़मीन में बम को गाड़ दिया गया था, और उसके बाद सबको वहाँ से हटा दिया कि चलो भाई ट्रेनिंग ख़त्म हुई। फिर दूसरा आइडिया दिया कि हवामान विभाग को बोल दिया और दुनिया में खबर पहुँचा दी कि वहाँ तूफान आने वाला है, इसलिए वहाँ कोई जाए नहीं, ताकि जाए हिंसा ना हो। 11 मई को 3 धमाके वहाँ पे किए। अमेरिका को ऐसा लगा कि तूफान का कुछ होगा, लेकिन 13 मई को खुलेआम परीक्षण कर दिया। सैटेलाइट से अमेरिका को पता चल गया और बौखलाया, धमकियाँ भी मिली। कलाम साहब और वाजपेयी जी ने अपना काम कर दिया था। परीक्षण के बाद परिणाम प्रतिबंध लगे। अमेरिका, जापान और कई देश, यूरोप के देश भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और पाकिस्तान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि भारत ने परीक्षण किया तो हम भी करेंगे। उसने जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ दिनों के बाद 18 मई 1998 में चगाई में परमाणु परीक्षण कर दिए। वाजपेयी ने कहा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी,
भारत ने दुनिया के सामने अपनी नीति स्पष्ट कर दी कि वह कभी भी पहले परीक्षण नहीं करेंगे, परमाणु हथियार का इस्तेमाल वो पहले कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए यह क्षमता ज़रूरी है, इसलिए हमने ये बनाया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस की प्रतियोगिता 11 मई को मिली थी। इस सफलता के बाद हर साल में भारत में यह दिवस मनाया जाता है। शक्ति 1 1998 में मुख्य बम का नाम शक्ति 1 था। इस परीक्षण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर क्या क्या असर पड़ी थी, वो कभी हम मौका मिलेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज की जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर करिएगा, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगली वीडियो जब तक मैं ना भेजूं तब तक ये बात भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आप तक पहुंचा दी है, अब आपको आगे कहां कहां पहुंचानी है, ऐसे देश के महान लोगों के बारे में जिसका नाम भारत के इतिहास के अंदर हमेशा के लिए आदर और सत्कार से लिया जाएगा। फिर से मैं एक बार सैल्यूट करता हूं APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी को, जिसने भारत को न्यूक्लियर दिया है। और अगली वीडियो आने तक वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।